दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक बार फिर एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हूं। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज का वीडियो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करना चाहता हूं, एक दिल को छू लेने वाली एक मार्मिक कहानी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। ये कहानी है कोलकाता में रहने वाले एक माँ और बेटे की। बेटे की उम्र लगभग 15-16 साल और उस बच्चे को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। फुटबॉल के लिए वो बच्चा पागल था। एक दिन फुटबॉल के ग्राउंड में उस बच्चे को एक कीड़े ने काट लिया। उसके पैर में धीरे धीरे सूजन आनी स्टार्ट हो गई, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई। माँ अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। 10, 12, 15, 20 दिन इलाज करने के बाद उस डॉक्टर ने कहा कि ये मुझसे ठीक नहीं होगा, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। जब उस बच्चे को बड़े हॉस्पिटल में वो माँ लेके गई, वहाँ पे भी डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया और 15-20 दिन के इलाज के बाद उस डॉक्टर ने माँ से ये बोला कि इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा क्योंकि ये जहर अब इसके पूरे शरीर में फैल सकता है। माँ घबरा गई। माँ ने सोचा क्या मैं कोई सेकंड ओपिनियन ले लूँ। माँ ने दूसरे डॉक्टर से बात करी। दूसरे डॉक्टर ने भी यही बोला कि इसका पैर काटना पड़ेगा। तीसरे डॉक्टर के पास गई, उसने भी यही बोला कि इसका पैर काटना पड़ेगा। माँ परेशान हो गई क्योंकि उसका बच्चा फुटबॉल का दीवाना, फुटबॉल के लिए पागल था। उसको ये मालूम था कि अगर मेरे बच्चे का पैर कट गया तो ये बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, ये जी नहीं पाएगा क्योंकि ये फुटबॉल के बिना रह नहीं सकता। उस माँ ने इंटरनेट के ऊपर उस बीमारी के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया और उसकी नज़र अमेरिका के एक डॉक्टर के ऊपर पड़ी जिस डॉक्टर ने इस बीमारी का बहुत सारे लोगों का इलाज किया था। उसने तुरंत कांटेक्ट किया डॉक्टर से। डॉक्टर ने बात करी। डॉक्टर ने कहा कि आपको अपने बेटे को लेकर मेरे पास अमेरिका आना पड़ेगा। उस माँ ने जैसे कैसे पैसे अरेंज किए और अपने बेटे को लेकर अमेरिका पहुंची। अमेरिका में डॉक्टर ने देखते ही उस बच्चे को ये कहा, उस माँ को ये कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जिस भी डॉक्टर को इसे दिखाया होगा सब ने ये बोला होगा कि इस बच्चे का पैर काटना ही पड़ेगा। माँ ने कहा हाँ यही हुआ। डॉक्टर ने कहा क्योंकि यही इस बीमारी का सबसे आसान और सबसे सस्ता इलाज है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का मैं पैर बचा सकता हूं लेकिन खर्च बहुत आएगा। मां ने कहा चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी लेकिन मेरे बच्चे का पैर ठीक कर दो। और उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ। 3 महीने लगातार उस बच्चे का इलाज चला और अमेरिकन डॉक्टर ने इस बच्चे का पैर पूरी तरह ठीक करके उस बच्चे को वापस इंडिया, वापस कोलकाता भेजा। दोस्तों ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना हमें क्या संदेश देती है? ये सच्ची कहानी हमें ये मैसेज देती है कि दौलत, पैसा आपको ऑप्शंस देता है, आपको चॉइसेस देता है, आपको विकल्प देता है और शायद आपको नई जिंदगी भी देता है। दोस्तों दौलतमंद बनना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। लियो रोस्टन नाम के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता लेकिन गरीबी भी खुशी नहीं खरीद सकती। दोस्तों मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। लियो रोस्टन कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता लेकिन गरीबी भी खुशी नहीं खरीद सकती। दिल ही दिल में, मन ही मन में ज्यादातर लोग ये सोचते रहते हैं कि वो ज्यादा दौलत कैसे बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं कि क्यों उन्हें ज्यादा दौलत बनानी है। अगर एक ऑडिटोरियम में लगभग 1000 लोग बैठे हुए हैं और आप उनसे पूछो कि आप में से कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप में से करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 990 लोग ये बोलेंगे कि हां मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। ज्यादातर लोग करोड़पति बनना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि उनमें से सिर्फ 1% लोग ही करोड़पति बन पाते हैं। दोस्तों मैं बताता हूं इसकी असली वजह क्या है। क्योंकि सिर्फ 1% लोग ये डिसीजन लेते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि दौलतमंद बनना, अमीर बनना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
दोस्तों मैं कहता हूं कि दौलतमंद बनना, अमीर बनना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पैसा आपको ऑप्शंस देता है, चॉइसेस देता है, विकल्प देता है। पैसा आपकी जिंदगी के हर स्टेप में, हर फील्ड में आपको ऑप्शन देता है। चाहे वो आपका घर हो, आपका ट्रीटमेंट हो, आपकी एजुकेशन हो, आपका घूमना फिरना हो, आपकी यारी दोस्ती, आपका सर्कल हो, हर फील्ड में पैसा आपको ऑप्शन देता है। आप कहां रहते हैं ये आप नहीं सर, आपकी पॉकेट डिसाइड करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कहां रहते हैं ये आप नहीं, आपकी पॉकेट डिसाइड करती है। आप कैसा खाना खाते हैं, आप कैसे बर्तनों में खाते हैं, आप कैसे व्हीकल में चलते हैं, ये आप नहीं, आपकी पॉकेट डिसाइड करती है सर, आप नहीं, आपकी पॉकेट डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपके बच्चे कैसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, आप छुट्टियां मनाने कहां जाएंगे, कितनी बार जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, आपके दोस्त कैसे होंगे, आप कैसा बिजनेस करेंगे, आपकी फैमिली के साथ आप कितना समय बिता पाएंगे, ये सब कुछ आप नहीं, आपकी पॉकेट डिसाइड करती है। बुरा मत मानना दोस्तों, बाइबल में भी 2300 बार पैसे का जिक्र किया गया है। और हिंदू तो माता लक्ष्मी की पूजा ही करते हैं यार, आप जानते ही हो। अभी जब ये कोविड की सुनामी चल रही थी ना सर, जिन लोगों के पास 3000 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर को 40,000 रुपए में खरीदने की ताकत थी, जिनके पास 2000 रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन को 50,000 रुपए में खरीदने की ताकत थी, जिनके पास हॉस्पिटल में एक दिन के 50,000 रुपए पे करने की ताकत थी, उन लोगों ने अपनों को खोने से बचा लिया सर, अपनों को मरने से बचा लिया। हर इंसान तो नहीं बच पाया, लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज उन लोगों की है जिन लोगों ने जी भर के पैसे खर्च किए तो अपने घर वालों को उन्होंने बचा लिया। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, पैसा आपको ऑप्शंस देता है, आपको चॉइसेस देता है, आपको विकल्प देता है। धनवान बनना आपका अधिकार है। दोस्तों किसी ने कहा है कि पैसे की सबको जरूरत है, लेकिन उन लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, या कहना चाहिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, जो पेरेंट्स बन चुके हैं या जो माँ बाप बन चुके हैं। दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह वीडियो पसंद ना आए, लेकिन कुछ लोगों की आंखें जरूर खुली होंगी, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप 55-60 की एज को क्रॉस करते हैं और आपका शरीर उतना ज्यादा काम करने के लायक नहीं बचा होता, तब भी आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इसलिए मैं आज ही कहना चाहता हूं, आज ही अपनी शक, अपनी शंका, अपने संकोच को डस्टबिन में डालिए, लोगों से पूछिए यार पैसे बनाने के लिए और क्या क्या ऑप्शन है। और अगर भगवान आपकी जिंदगी में कोई भी ऑप्शन भेजते हैं, चाहे वो कैसे भी ऑप्शन हो, थोड़ा सा उसके ऊपर नजर जरूर डालिए और अपना दिल, दिमाग, अपनी आंखें, अपने कान, अपने नाक, सब कुछ ओपन रखकर नई अपॉर्चुनिटीज को अपने घर में, अपने परिवार में आने दीजिए। उसका दरवाजा मत रोकिए। सर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के घर में जब कोई अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है, कोई मौका दस्तक देता है, वो अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं और अपने उस दरवाजे में 3-3, 4-4 कुंडियां लगाकर पीठ टिकाकर खड़े हो जाते हैं कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे घर में ना आ जाए। ये बेवकूफ़ी, ये गलती आप मत करिएगा सर। कोई भी ऑप्शन हो जो आपकी इनकम को, आपकी आय को बढ़ाने का दम रखती हो, उसे इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपको विकल्प देता है, आपको ऑप्शंस देता है, आपको चॉइसेस देता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपके हर दोस्त के पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।